में आपको घर आके बताऊंगी। 20 तारीख को जो लोग नहीं आ पाए थे, जो लोग बाहर थे, वो लोग शायद आज आ रहे हैं। इस्तीफा दो, बस हमें तो यही चाहिए। और मोदी का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए। हर कोई एग्जाम इम्पैक्ट हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ नीट की बात है ये खाली। डर गए तो मर गए, अब डरना नहीं है। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी उनका वो 12 साल से जो लगातार जुमला लेते आ रहे हैं, उस जुमले की लिस्ट में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी शामिल हो जाए। देखिए, पहले जो भीड़ थी वो धरना स्थल के आसपास ही थी, लेकिन दोपहर होते ही भीड़ जो है धरना स्थल से निकलकर बाहर संसद मार्ग की ओर आने लगी। आप देखिए, ये एग्जिट गेट है, ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर पुलिस बल के जवान तैनात थे, लेकिन अब भीड़ जो है देखिए बाहर निकलते हुए आपको दिखाई दे रही है। जो भीड़ है वो अब संसद मार्ग की ओर आ रही है। और हम बात करते हैं, ये बताइए आप लोग कहाँ से आई हैं? एक मिनट, हम यही लोकल हैं। आप लोग लोकल हैं? हाँ जी। ये बताइए, आज 34वां दिन है प्रदर्शन का, क्या कहेंगे आप लोग? हम बस यही करेंगे कि गवर्नमेंट तो सुनने को राजी नहीं है, उनको सुनना चाहिए लोगों की बात, स्टूडेंट्स की बात। वो ऐसी लाठीचार्ज कर रहे हैं, इट्स नॉट फेयर एक्चुअली। आज भीड़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्या वजह? क्योंकि 20 तारीख को जो लोग नहीं आ पाए थे, जो लोग बाहर थे, वो लोग शायद आज आ रहे हैं। और जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक वो लोग आते रहेंगे, तब तक ऐसे ही ये भीड़ बढ़ती रहेगी। ये भीड़ कम नहीं होने वाली है जब तक हमें इस्तीफा नहीं मिल जाता। अच्छा, आप लोग भी आई हैं चूंकि यहाँ पर समर्थन देने के लिए, तो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को कह रहे हैं कि जाइए प्रोटेस्ट करिए? देखिए, घर वालों को हमारी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जिसकी वजह से कुछ लोग बिना बताए आ रहे हैं। हम भी बिना बताए आए हैं। हम लोग आप लोग बिना हाँ बताए? जी, घर जाके बताएंगे कि हम प्रोटेस्ट में होके आए हैं। तो घर वाले अगर टीवी पे देख लिए तो? कोई बात नहीं, हाय पापा। आ गई मैं प्रोटेस्ट में, आपको घर आके बताऊंगी। बट हमें प्रोटेस्ट में आना था, हमको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हम जा नहीं पा रहे हैं, तो हम फाइनली आ गए हैं। बट यहाँ पे बहुत सेफ इन्वायरमेंट है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे, पुलिस वालों का पता नहीं, बाकी तो सब बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को ऐसा नहीं फील करवा रहे कि मतलब ये जो क्राउड है उसको एज अ अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहा है कि वो लोग लड़कियों को छू सकते हैं, वो लोग लड़कियों को कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, अगर कोई लड़का मेरे को ऐसा छू देता है तो वो मेरे को सॉरी बोलता है, कोई मेरे को ऐसा टच कर देता है तो भी वो मुझे सॉरी बोलता है। वो लड़कों को भी ह्यूज रिस्पेक्ट है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो लोग फिर एजुकेशन के लिए भी मांगने, वो लोग इलिटरेट ही हैं। अभी आप लोग क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हूँ। आप भी जर्नलिज्म कर रही हैं, मतलब आप भी सवाल पूछेंगी मेरे जैसा? हाँ बिल्कुल। तैयार है मतलब? जी बिल्कुल। प्रोटेस्ट तो एक क्रांति का भी भाव है आप लोगों के अंदर, तभी यहाँ पर है? हाँ जी हाँ जी, तभी हम यहाँ पर आए हैं। वरना तो अगर ये प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें भी आगे जाके एजुकेशन सिस्टम अच्छी मिले, एक फेयर मिले। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ वो लोग हैं जो नीट के लिए आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीट के अलावा भी और कई मुद्दे हैं जो एजुकेशन सिस्टम खराब कर रहा है। आप अभी यूजी सिस्टम के बारे में जानेंगे। जो यूजी सिस्टम है, अगर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं तो जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आया था, उसके बाद जो हमारी वो है जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, बैचलर्स की जो डिग्री है वो 4 साल की हो गई थी, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको 1 साल के लिए कर दिया गया था। तो जो बच्चे 1 साल की ग्रेजुएशन के कोर्स की डिग्री करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सीट्स नहीं बची हैं। तो ये भी दिक्कत है। ठीक है, मैं और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप लोग ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? क्योंकि आज प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट का 34वां दिन है, 34 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस्तीफा दो, बस हमें तो यही चाहिए। और मोदी का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। बताइए, आप जो है बहुत मुझे नाराज़ दिखाई दे रही हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। ऑब्वियसली नाराज तो होंगे ही, जब स्टूडेंट इतने 30 दिन से यहाँ पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक तो बात नहीं सुनी जा रही, ऊपर से उन पर डंडे बजाए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अनएथिकल है, अनलॉफुल है। तो फिर हमें धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा चाहिए ही, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी चाहिए। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट है, फिर भी लाठियाचार्ज हुए जा रहे हैं, तो हमें चाहिए, हमारी मांगे पूरी। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई पेपर लीक हुआ है, इतनी बार पेपर लीक हुए हैं। मैंने खुद CUET का पेपर दिया था, जो कि फर्स्ट बैच में थी मैं, उसके भी सेंटर ऑन द स्पॉट। आप लोग अभी फिलहाल क्या पढ़ाई कर रही हैं आप लोग? मैं MBA की तैयारी कर रही हूँ।
मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, मैं सीएस की अच्छा, तैयारी। यहाँ जितने भी छात्र आ रहे हैं सारे कोर्सेज के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर नीट के ही छात्र हैं। क्योंकि इंडिया में हर कोई एग्ज़ाम इम्पैक्ट हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ नीट की बात है ये खाली, क्योंकि सारे एग्जाम्स में यही होता है। मैं खुद बता रही हूँ कि मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, मेरा एग्ज़ाम वाले दिन सेंटर चेंज हुआ था, बच्चे सेंटर पे पहुँच रहे, उन्हें पता चल रहा है उनका सेंटर ही चेंज हो रहा है। और ये सब भी इसके लिए भी एनटीए अकाउंटेबल था, एनटीए ही सीयूटी कंडक्ट करवाता है। अच्छा, बात तो अकाउंटेबिलिटी की है ना, कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है। आप लोग यही मांग कर रहे हैं ना कि जिम्मेदारी तय हो। हाँ, कुछ तो रिस्पॉन्स करें वो। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन? आप लोग के घर वाले क्या कहते हैं कि हमारे साथ आए हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं पूरी प्रोटेस्ट में, पिताजी हमारे हैं? साथ हैं जी। पिताजी साथ आए हैं, जी तो आप बच्चों को साथ लेकर आए हैं कि प्रोटेस्ट करने चलो? बिल्कुल बिल्कुल। डर नहीं लगता है कि डर नहीं, कोई डर नहीं है। डर गए तो मर गए, अब डरना नहीं है। 20 तारीख को जो हुआ आपने देखा होगा, हाँ, सब कुछ देखा है, नहीं डरना। मन में डर नहीं आया? इससे बड़ा भी कुछ हो जाए डरेंगे नहीं, इससे और बड़ा हो जाए नहीं पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने बच्चों को लेकर। डरेंगे। सारे हमारे बच्चे हैं, सारे हमारे बच्चे हैं। निराशा हाथ लगती है जब पेपर लीक हो जाते हैं। जब भी तो सड़क पे आए निकल के, सड़क पे इसीलिए आए निकल, काम काज छोड़ के, पसीनों में पेट भूखे हैं, क्या करें। क्या करते हैं आप? मेरी मीना बाजार में शॉप है कपड़े की। और आपकी बिटिया है? बेटियाँ, दोनों बेटी है। दोनों बेटी हैं। तो देखिए, एक पिता जो है अपनी दोनों बेटी के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। ये बहुत अलग तस्वीर है कि देखिए, सिर्फ छात्र नहीं आए हैं इस प्रदर्शन में, बल्कि उनको अपने घर से सपोर्ट भी मिल रहा है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो, गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल हो। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहती है। आप पिछले 12 सालों को उठा के देखेंगे तो इसने कभी भी किसी चीज़ को लेके अकाउंटेबिलिटी ली ही नहीं है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस प्रधानमंत्री के पास हमेशा बिन मांगे परीक्षा पे चर्चा के लिए वक्त है, उस प्रधानमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत हुआ परीक्षा पे चर्चा, अब स्टूडेंट्स के समस्याओं पे चर्चा का वक्त है। तो आए, 1 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, आए, हमसे बात करें, हमारे समस्याओं को समझे। वो प्रधानमंत्री ने आज एक पोस्ट किया है, आप लोगों ने देखा होगा। उस उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी उनका वो 12 साल से जो वो लगातार जुमला लेते आ रहे हैं, उस जुमले की लिस्ट में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी शामिल हो जाएगा। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट एक जुमला है ताकि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात, अभी तक जो हमारा डिमांड था वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का डिमांड था, लेकिन अब जो हमारा डिमांड है वो प्रधान सेवक जो है वो भी अपना इस्तीफा दे। ठीक है। तो छात्रों में बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, और 20 तारीख के प्रदर्शन के बाद ये आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज देखिए प्रदर्शन का 34वां दिन है, लेकिन आज बहुत भारी भीड़ उमड़ी है इस प्रदर्शन में। कैमरा पर्सन मुकेश यादव के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, जंतर मंतर, दिल्ली।